या अली मदद. Otherwise, Abu Ali, wise number 232. जमात खाने के अंदर अच्छी चीज लाओ, और अगर कोई आदमी ने अच्छी चीज नहीं लाई और किसी ने नादी ले ली और वो खाने के लायक नहीं, उसको फेंक दो. उसका गुनाह लाने वाले के सिर पे है. तुम्हारे पैसे जो हैं वो मौला के दरबार के अंदर हक हुए, मगर जो आदमी खराब चीज लाया है उसका गुनाह उसके ऊपर है. इसके अलावा मुखी कमरिया को इमाम की तरफ से फरमान है, और मुखी कमरिया नादी करने वाले को अपनी तरफ से अमर देते हैं कि अगर वो देखे कि जमात खाने की पाठ के ऊपर नादी करते करते उसको नजर आवे कि ये चीज खराब है, फेंक दो. लाने वाले के ऊपर उसका गुनाह है, उसको फेंक दो, नहीं होना चाहिए. और जो आदमी नादी ला दे उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए. आज के टाइम पूरा हुआ है नवाजों का, और बैठेंगे तो मुझे कल वापस कैसे बैठेंगे? कल रोजा है ना? मुखी साहब ने जजमेंट दे दी कि ये 2 क्वेश्चन जो अभी आए ये देखे फिर हम खत्म करें. वो लड़की का सवाल पहले. यानी शादी की है, मर्द नॉन इस्माइली है या औरत है, दोनों हिसाब में. नादी जो है वो साथ मिलके खाई जाती क्योंकि उसका रिज़्क उसके ऊपर है, लेकिन न्याज जुड़ा दूसरी चीज नहीं देनी चाहिए. जो है वो जरूरी है. मुश्किल आसान की तस्बीह यानी की सतारे की जो तस्बीह है वो मुश्किल आसान की असल में तो नीयत है, बड़ी नीयत, यानी जमात के अंदर मौला की पावर है. मुखी ने कबूल किया कि ये सतारा शुरू करो. तस्बीह मुश्किल आसान की निकालो या और कोई नाम की तस्बीह निकालो. हजरत इमाम ने सतारे की कोई खास तस्बीह बनाई नहीं, मगर मुश्किल आसान की तस्बीह है. नियत करके कोई भी तस्बीह निकालो. और पौड़िए के सुबह के जो सतारे हैं वो मुश्किल आसान के नहीं है. सिर्फ बैतुल ख्याल के जमात अगर कमजोर हो गई है, लेजी हो गई है, भूल गई है, सुस्त हो गई है, तो उसको रिवाइव करने के लिए 5 सतारों का हुक्म था. हजरत इमाम ने 4 कर दिए हैं बरस में. यहाँ होते हैं 4 सतारे. सतारे ही सुबह का जमात करना होता है रेगुलर. बेटा इधर आपके सामने बैतुल ख्याल के ऊपर मैं एक गिनान का तर्जुमा करता हूँ. ये जाहिर करने के लिए कि हमारे गिनानों में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हम समझते नहीं. मौलाना हजरत इमाम पे सलवात पढ़ो. ये शमस का एक गिनान है. 2 गिनान है, एक छोटा है एक बड़ा है. इसके अंदर एक कहानी है.
बुजुर्ग छोटी बच्चों को अदब सिखाने के लिए, उनका अखलाक और कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, मिसालें देते हैं। अल्लाह ने भी ऐसा कुरान पाक के अंदर बहुत दफा छोटी छोटी कहानियां सुनाई हैं। 2-3 जगह अल्लाह ये फरमाता है कि मिसालें दे के समझाने के लिए अल्लाह को कोई शर्म नहीं। इसी तरह से हमारे पीरों ने बहुत सी ऐसी गिनाने के अंदर बातें की हैं जिनमें कहानियां हैं। मिसाल के तौर पे ये गिनान जुदा है। सरदिन का एक गिनान है, बिंद्रा रे वन मां सुख चरे गावन करी। बिंद्रा के जंगल में एक गाय चरती थी। चरनते चरनते गोरी सिंहले वक्त पड़ी। चरते चरते एक शेर मिल गया उसको, और शेर ने कहा मैं तुझे खा जाऊं। उसने कहा ठहर, मेरा छोटा बछड़ा है, मैं दूध पिला के आ जाऊं, फिर तू मुझे खा जाना। वो भागते भागते घर आई, बछड़े को कहा चल जल्दी दूध पी ले। क्या बात है, इतनी जल्दी कर रही हो माँ? कहती है मैं वचन दे के आई हूं। कहता मैं भी साथ चलता हूं। शेर ने दूर से देखा कि एक की जगह 2 आए, बहुत खुश हुआ। आके पूछा कि तुम जान देने के लिए आई हो? कहती क्या करूं, मैंने कौल इकरार किया है। कैसी छोटी सी कहानी है, सारा गिनानी इस कहानी से भरा है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी समझदारी की चीज है। आज मेरा ये टॉपिक नहीं, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। पेशमत कहते हैं कि एक शहर था, उस शहर में एक राजा था, एक उसकी रानी थी। उसके मिनिस्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, राजपाट अच्छी तरह चलता था, सलामती सुख था। राजा का एक मुर्शद था। एक दफा मुर्शद ने उसको बुलाया कि तुम दोनों मेरे पास आओ। इस दरमियान उनका एक छोटा बच्चा था। अब सोच में पड़े कि मुर्शिद ने 2 को कहा बच्चा कहाँ ले जाएं। आखिर इन्होंने बच्चे को घर पे छोड़ दिया और ये दोनों मियां बीवी मुर्शिद को मिलने के लिए चले। तो ये जो गिनान है, इस गिनान में बैतुल ख्याल की इबादत की बात है जी। प्रेम पाटन राजा मन शुद्ध, इस घर दे रानी प्रेमा पाटन राजा मन शुद्ध। आज मैं आपको एक चीज सिखाऊं। हज़रत इमाम ने फरमाया कि जो मिशनरी है वो जमात को इस तरह सिखाएं जैसे क्लास के अंदर मुल्ला उस्ताद सिखाता है। तो उस उस्ताद के हिसाब से मैं आपको एक चीज सिखाऊं। पीरों ने जो गिनानों के अंदर जो लफ्ज जहां रखा है बड़ा सोच समझ के रखा है।
पहली चीज तो यह है कि आप वो लफ्ज को समझने की कोशिश करो। लफ्ज में बड़ी खूबी है, जैसा कि ये बात शहर का नाम दिया है पेशमत ने प्रेम पाटन। यहां प्रेम पाटन से मतलब खुदा की मोहब्बत का शहर, जिसके अंदर राजा मन शुद्ध कहते हैं प्योर को, ऐसा मन जिसमें कोई नापाकी नहीं, गुनाह नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई बदी बुराई नहीं, ऐसा पाक मन, हृदय यानी हार्ट उसकी रानी, वो दोनों अपने इस राज के अंदर, मोहब्बत की दुनिया के अंदर हुकूमत करते हैं। किस घर रिज आद रानी, राजा रानी बैठा माहौल मां। ये इतने सुकून से राज करते हैं कि कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। राजा रानी अपने महल में बैठे हैं और राज उनके 5 वजीर हैं, वो चला रहे हैं। राज करे प्रधान पंचवीर जी, यानी राजा को कोई तकलीफ नहीं। 5 वजीर उसके हुकूमत का कारोबार चला रहे हैं। ये बदन की बात है। वो मन जो पाक है, नेक मन है, जो आदमी के ख्याल नेक हैं। यहाँ कुछ डॉक्टर लोग साहिबान बैठे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन डॉक्टर गुल हैं, डॉक्टर मिर्जा हैं, और भी कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर इधर मेहदी भी है। आप इनको पूछो कि जब इंसान को दिमाग के ऊपर कोई बोझ होता है, इरिटेशन होती है, फिक्र होती है, वरी कांस्टेंट होती है, तो उसके हार्ट के ऊपर ये चीज असर करती है। फिक्र के अंदर, चिंता के अंदर, या गुस्से के अंदर, या प्रेशर के अंदर हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। और अगर कांस्टेंट इंसान वरी और बोझ के अंदर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका हार्ट कमजोर हो जाता है। इसी तरह से मुर्शिद ने कितने अच्छे तरीके से हमको कैसी अच्छी बात कही, कितनी छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात बनाई कि जब इंसान के मन के अंदर कोई बदी नहीं, बुराई नहीं, तो उसका जो दिल होता है ना, हार्ट, वो भी अपनी अच्छी हालत में होता है। नेक आदमियों को अंदर राहत मिलती है। जो नेक आदमी हैं, खुदा के आबिद हैं, खुदा के आशिक हैं, जिंदारों, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता। और ख़ुसूसन सुबह की इबादत करने वाले को ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये आपके अमेरिका के अंदर कितने ही ऐसे मेडिटेशन के हाउसेस बने हुए हैं, कितनी ही ऐसी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ग्रुप्स हैं कि जहां आपको वो मेडिटेशन करना सिखाते हैं और फिर आपको कहते हैं आपके हार्ट बीट कम हो जाएंगे, पल्स नीचे आ जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सच बात है, सच बात है। मगर हमारी इबादत जो है बैतुल ख्याल की, हमारा एम ये नहीं है कि हमारा हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए या हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ये एम हमारा नहीं, मगर ये चीजें हमें मिलती हैं। तो पीर का कहना यह है कि जिस आदमी के अंदर खुदा की मोहब्बत है, उसका जो मन जो है, मन कहते हैं माइंड को, बिल्कुल अच्छा नेक है, उसमें कोई बदी बुराई नहीं। हसद करे तो क्या होगा? मन जलता रहेगा। हसद करने वाले को अच्छी तरह नींद नहीं आएगी। हसद करने वाला हमेशा इरिटेटिव रहता है, तो उस आदमी का हार्ट भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जो नेक लोग हैं,
जो खुदा के आबिद हैं उनके दिल के अंदर सुख शांति होती है, सुकून होता है, उनको हार्ट की ट्रबल भी नहीं होती। तो तिस घर हृदय दे रानी, ये जो हृदय है, हमारा हार्ट है, वो हमारे मन के साथ ताल्लुक रखता है, जैसे मियाँ बीवी का ताल्लुक है। अगर मियाँ बीमार पड़ गया तो बीवी बेचारी भी अफसोस में पड़ जाती है। अगर माइंड तकलीफ में आ गया तो हार्ट को भी तकलीफ है। तो इसके लिए पीर ने इन दोनों का ताल्लुक रखा है, और ये दोनों का ताल्लुक इबादत में बहुत काम आता है। मैं आपको सिखाऊंगा। तो फरमाया कि जहां सुख शांति है, खुदा की इबादत मोहब्बत है, माइंड प्योर है, उसका हार्ट भी ठीक है, तो बाकी के बदन की जो 5 सेंसेस है ना, देखना, सूंघना, चखना, ये 5 सेंसेस भी टॉप ग्रेड पे होती हैं। जिस आदमी का माइंड साफ है, उसमें कोई बदी बुराई नहीं, कोई उसके अंदर बेचैनी, चिंता, फिक्र, वरी कुछ नहीं, उसका हार्ट भी अच्छा है, तो उसके बदन की जो 5 सेंसेस हैं वो भी अच्छी है, तो सारे बदन के अंदर तंदुरुस्ती होती है। सुबह इबादत करने वाले अमूमन लोग तंदुरुस्त होते हैं। तो 5 प्रधान उसके मिनिस्टर बदन का राज चलाते हैं। इसमें मुर्शिद का हुक्म आया, ए हुक्मा आवियो वीरा गुरतनो, गुरु का हुक्म आया, हवे के मरवाए जी। मुर्शिद ने बुलाया तो रहा नहीं जा सकता, जाना पड़ेगा। हुक्म आवियो जन बेतनो, त्रिजो के मजवाए जी। मुर्शिद ने हुक्म भेजा, 2 जने मेरे पास आओ। तो तीसरा बच्चा था, वो कैसे ले जाए? भला 2 जन को मुर्शिद ने कैसे बुलाया? हमारी जब भी बोल लेने की मौला के हुजूर में तौफीक होती है, तो आजकल आमतौर पे हजर इमाम बोल देने से पहले फरमान करते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में मौला आते थे, कुछ फरमान भी करते थे और बाद में बोल दे के चले जाते थे। अभी भी ऐसा होता है। तो मिशनरी जो मौला के साथ होते हैं, वो फिर जमात को वो चीज सिखाते हैं, मतलब भी सुनाते हैं, बैठक करना भी सिखाते हैं। और वो मिशनरी जो इमाम के साथ उस वक्त होते हैं, उन मिशनरियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बैठ के हमको ट्रेनिंग देते थे। अभी हजर इमाम के पास इतना वक्त नहीं, लेकिन जो बड़े सीनियर मिशनरीज हैं, उनके ऊपर ये फर्ज है कि इमाम के चले जाने के बाद वो अंदर ही रहते हैं और जमात को बैठक करना सिखाते हैं, बोल का मतलब सिखाते हैं, ध्यान लगाने की टेक्निक सिखाते हैं। ये मिशनरियों के ऊपर फर्ज है। माफी चाहता हूं। इबादत में एक चीज माइंड, दूसरी चीज हमारा हार्ट, दोनों का ताल्लुक है। जब भी हमारा माइंड पुरसुकून होता है, पीसफुल होता है, तो हमारा हार्ट बीट भी नॉर्मल बल्कि स्लो हो जाता है, हमारी सांस भी स्लो हो जाती है,
बल्कि डीप हो जाती है। आप जब इबादत के ऊपर बैठो तो बैठने से पहले हजरत इमाम सामने बैठा है, जाहिर में बैठा है, इस तरह उसको समझ के आप दुआ मांगो। बत्तियां बंद हो गई हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन आंखों को बिल्कुल ऊपर नीचे के दोनों लिड्स जो हैं क्लोज नहीं करना, थोड़ा खुला रखना। अगर दोनों लिड्स मिला डालोगे तो कुछ वक्त के बाद आंखें गहरी हो जाएंगी और नींद चढ़ जाएगी। मैं आपको अपनी खुद की जिंदगी में से 42 बरस का बैतुल ख्याल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। तो दीनदारो 42 नहीं, 47 इयर्स हुए मुझे। 47 बरस का एक्सपीरियंस कहता हूं और इमामों के हुजूर में सीख के कहता हूं। दोनों लिड्स मिलाना नहीं, आंखें इस तरह आहिस्ता से बंद करो, नीचे खुली रहे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाद में एक और चीज जो पहले से कहनी चाहिए थी मुझे, मैं भूल गया, वो ये है कि आप इस तरह से बैठो कि आपकी जो पीठ है सीधी रहे। जहां तक बन सके दीवार का टेका न लो, सिवा के किसी को वर्टेब्रे की तकलीफ होवे, स्पाइनल कॉर्ड वीक होवे, बहुत बड़ी उम्र हो गई, बीमारी है, बन सके दीवार से हट जाओ, सीधे बैठो। इस तरह से आसन लगाओ, यानी ऐसी बैठक बैठो कि जो आप कम से कम आधा पौना घंटा बैठो तो आपके पांव के अंदर खून जो है वो जम ना जाए, जिसको हम खाली चढ़ना कहते हैं, पांव सो ना जाए। आपकी बैठक के ऊपर, बैठक के तरीके के ऊपर इस चीज का बहुत आधार है कि आपके पांव के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे। अगर ब्लड सर्कुलेशन कहीं स्लो होके आपके पांव के अंदर खाली चढ़ गई, यानी पांव सो गया, तो उसका जो मैसेज है वो ब्रेन में जाएगा। ब्रेन को ये बात रिपोर्ट होएगी कि ये पांव सो गया, सर्कुलेशन बंद हो गया है, तो ब्रेन के अंदर ये चीज ट्रबल करेगी आपके ध्यान लगाने में। इसके लिए खलल नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप बैठो कि आप एक आसन जमा सको। ये चीजें जो कहता हूं आपको शायद बरस भी लग जाए, शायद 2 बरस भी लग जाए। ऐसा आसन लगाओ। कभी जरूरत पड़े तो ये रुमाल जो है आप अपने पांव के जो सबसे नीचे का पांव है उसके नीचे, जिसको हम एंकल कहते हैं, टखना, उसके नीचे रुमाल रख लो। मगर यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट है, उन चटाइयों के ऊपर तकलीफ हो जाती है। मगर आपकी खुशी, जिस तरह आप बैठना चाहो, मगर याद रखो जमात खाने के अंदर लंबे पांव करके कभी नहीं बैठना। मुर्शिद को बेअदबी से बड़ी नाराजगी है। आप मुर्शिद के पास, अगर मुखी के पास जाते हैं तो घुटने टेक के जाते हैं। तो जब ये मुर्शिद के पास जाना है तो बड़े अदब से बैठो। घर के अंदर जो आपका घर है, कभी वहां बैठक करनी है, कुर्सी के ऊपर भी बैठ के कर सकते हो, कोई हरकत नहीं। मगर जवानों के लिए, और खसूसन जिन्होंने नया बोल लिया है या अभी तक उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की, उसको मैं अर्ज करता हूं, सजेशन देता हूं कि जमीन पे बैठो, पलंग छोड़ दो, ध्यान लगाओ, अपने ख्याल के अंदर उस बोल को याद करो। आपकी जो सांस है
उसकी स्पीड के ऊपर आप बोल को रटन करो, जाप करो। सांस अंदर लिया, जानबूझ के नहीं, नॉर्मल सांस लेना। सांस जैसे अंदर जाए आप उस बोल का जाप करो, या अली, जो भी बोल है। 1 सेकंड ठहरो, 1 सेकंड सांस को रोको और फिर सांस निकालो, तभी भी बोलो या अली, आपका जो बोल है। उसके बाद फिर 1 सेकंड ठहरो, वापस बोल को इसी तरह से। सांस अंदर जाए आप बोल बोलो, सांस बाहर आए आप बोल बोलो, और दोनों छेड़ों के ऊपर यानी दोनों वक्त थोड़ा सा 1-2 सेकंड ठहर जाओ। बिगिनिंग में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि सांस निकालना और सांस लेना दोनों की जो फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होगी, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपका सांस फूल जाएगा। यानी आपको ऐसा सांस वापस रेगुलेट करना पड़ेगा। मगर ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। ये प्रैक्टिस आपको महीने 15 दिन में नहीं मिलेगी, बरस भी लगे, 2 बरस भी लगे। मगर सांस की रेगुलेशन 3, 4, 6 महीने के अंदर हो जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा और ऑटोमेटिकली, नेचुरली आप डीप ब्रीदिंग करने वाले बन जाओगे और डीप ब्रीदिंग से आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। तो देखा आपने कि हमारा माइंड यानी ध्यान और हमारे हार्ट की बीटिंग के ऊपर जो सांस चलती है, ये दोनों का आपस में ताल्लुक है। ये ताल्लुक पीर शम्स माँ बाप ने इस गिनान में फरमाया कि तुम दोनों आओ। दोनों कौन? तुम्हारा ध्यान, कंसंट्रेशन और उसकी जो रफ्तार है जाप जपने की, तो वो हार्ट की बीट के ऊपर है, सांस लेने के ऊपर है। हुक्म आवे जन बेतनो त्रीजो के मजवाए जी। तीसरा कौन? उस मियां बीवी का बच्चा। वो बच्चा क्या है? हमारी दुनिया की इच्छाएं, ख्यालात, हमारी आरज़ुएं। अमूमन लोग जब इबादत में एकांत में बैठते हैं तो हमको दुनिया के ख्यालात पकड़ लेते हैं और उस वक्त ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसी ऐसी बातें सूझती हैं कि जो हमने कभी याद भी नहीं की, क्योंकि माइंड जो है रिलैक्स हो जाने से उसका टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। मगर आप थोड़ी जबरदस्ती करो कि उस ख्यालों को छोड़ दो। ये बच्चा है, मन शुद्ध और हृदय रानी का बच्चा हमारे दुनियावी ख्यालात हैं। तो इन्होंने क्या किया? बालक मेलियो सत्य पारणे। रानी ने इस बच्चे को झूले के अंदर छोड़ दिया। झूला क्या है? झूला तो झूलता है ना, तो ख्यालात भी आते हैं जाते हैं, तो इन ख्यालात को इसी तरह से छोड़ दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। चालिया देव ने दुआर जी, बालक मेरे सत्य पारणे। उसको ख्यालातों को यूं ही बंद करके छोड़ दिया और चले देव द्वार यानी इबादत में शुरू हो गए। अर्धी मंजिल राय जी चालिया। इबादत करते 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 थोड़ा सा ध्यान जम गया, आधा रास्ता कटा। तिया हरनी दवरावे बाड़ जी, अर्धी मंजिल राय जी चालिया। माइंड ने इबादत जो शुरू की, 5, 10, 15, 20 मिनट बहुत अच्छे गए, रास्ता कटा और यकायक देखा रानी ने, तिया हरनी दवरावे बाड़ जी,
बालक देखी ने भाई ने पानो चढ़ियो, एतिया रानी तजियो प्राण जी। रास्ते के अंदर रानी ने देखा कि एक हरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, खेल रही है। इस रानी को अपना बच्चा याद आ गया। दूध पीता बच्चा जिस मां से जुदा हो जाए बहुत देर तक, तो बच्चे की याद से दूध चढ़ आता है। दूध का धावन का प्रेशर इतना बढ़ता है कि बाज दफा मर भी जाते हैं। ऐसा रानी मर गई। इबादत करते 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 यह ख्याल आ गया, मैं तो फकीर का फकीर रहा, शिकागो के अंदर इतने बरस निकाले, कुछ जमा न कर सका, टैक्सी चलाता रहा, खीसे में कुछ न आया। डॉक्टर जुल ने बहुत पैसे बनाए। दूसरे का ख्याल आ गया। दूसरे का जब ये ख्याल आ गया तो इबादत टूट गई। इबादत टूट गई, रानी मर गई। यानी हार्ट जो था फास्ट हो गया। इबादत में हार्ट बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। कितना स्लो? कभी कभी डेंजरस पॉइंट पे आता है, 40 बीट पे आ जाता है। और इतना सुख मिलता है, इतनी खुशी मिलती है, जबान की ताकत नहीं बयान कर सकने की। तो वो हरनी का मतलब कोई अपना यार दोस्त, कोई दूसरा आदमी कि जिसकी तरफ हमारा ख्याल ज्यादा जाता है। मेरे पास कुछ नहीं, उसके पास बहुत है। यानी दुनिया के ख्यालों ने हरनी का रूप लेके, और उसने अपनी इच्छाएं, अपनी आरज़ुएं पूरी की, और मैं रह गया ये दुनिया के ख्यालों से। इबादत टूट गई, रानी मर गई। हुक्म आवे और जान बेतनो, दो आदमी का हुक्म है। एक लोके मजवाए जी, अकेला कैसे जाऊं? मुर्शिद ने कहा 2 जने आओ। यानी इंसान का जो ख्याल है सिर्फ ख्याल ही ख्याल नहीं, इंसान जीता है, उसकी सांस चलती है। तो सांस का ख्यालों के साथ जो ताल्लुक है वो हम अपनी इस जिंदगी में तोड़ नहीं सकते। तो अकेला ख्यालों को ही हम ले लेवें और हमारी सांस छूट जावे, ये भी नहीं हो सकता। अकेला ख्याल नहीं जा सकता। तो फिर राजा ने क्या किया? चादर बिछावी बांधी गाठड़ी, चादर बिछा के मुर्दा रानी को उसके अंदर डाला, गांठ मार के उसकी गठड़ी बनाई। चादर बिछावी बांधी गाठड़ी, ए लई चाल्या देव ने दुआर जी। जबरदस्ती, मरी हुई तो मरी हुई, जीती तो जीती। मुर्शिद ने कहा 2 जने आओ। हमने एक दफा मौला सुल्तान मोहम्मद शाह को अरेस्ट की। मैंने आपको वाज़ों में कहा है कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हर बरस जब ये आते थे तो एक दिन अपने रहम से हम मिशनरियों के पास बैठा करते थे। अमूमन हम लोग साहब के बंगले पे जाते थे, वाल्केश्वर के बंगले पे, और हमें बहुत मजे कर आता था। एक एक से जमातों का हाल पूछे, उसकी फैमिली का हाल पूछे, सवाल का जवाब देवे। एक दफा पूछा कि मौला, जमात में लोग पूछते हैं कि कभी कभी इबादत में बहुत मजा आता है, फिर ध्यान हट जाता है। माँ बाप फरमाया कि जब ध्यान हट जावे तो अपने बोल को बहुत फास्ट रिपीट करो। जैसा कि मैंने आपको कहा
कि नॉर्मल इबादत में आपके सांस के साथ या अली, सांस निकालो तो बोलो या अली, मगर ये इमाम की टेक्निक है। ख्याल जब ये हट जावे तो अपने इसी बोल को, जीभ नहीं हिले, ये याद रखना, जीभ नहीं हिलनी चाहिए, मन के अपने मुंह के अंदर, और जल्दी से रिपीट करो या ली या ली या ली या ली या ली या ली या ली। बोल जो है, बोल को फास्ट रिपीट करो, जीभ से नहीं, मन से। तो मन की ये जबरदस्ती चादर हार्ट को बांध के वह ले जाएगी, ख्याल फिर जम जाएंगे। ख्याल वापस जल्दी रिपीट करने से आपके वापस ख्याल जम जाएंगे। जब ये ख्याल जम जाएंगे तो फिर मौला का दीदार होगा। ले चलिया देव ने दुआर जी, सोनानी दीवियों आगे जगमगे। सोनानी दीवियों क्या है? मौला का दरबार में आ गया, उसको दीदार हुआ, दीदार हुआ। मौला के दरबार में नूर की बत्तियां जल रही हैं। बैठा त्रिभुवन श्याम जी, तीन जमीन आसमान का पैदा करने वाला उस वक्त वो नूरानी हालत में बैठा है, उसका दीदार हुआ। सोनानी देवियों आगे जगमगे। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे ही आबिद सुहाबी ने पूछा, या नबी, इबादत के अंदर नूर का जो जलवा है, भला वो उसकी मिसाल कोई देख सकते हैं? हुजूर ने फरमाया, सोना जब ही गलता है, यानी आग में उसको गलाओ कुठाली में, तो फरमाया गला हुआ, जोश खाता हुआ सोना जिस तरह से चमकता है, इस तरह तुमको नूर का जलवा मिलता है। हदीस है रसूल की। हमारे एक गिनान के अंदर ये हदीस का तर्जुमा है, मैं आपको सुनाऊंगा। तो रसूल अकरम फरमाया, गला हुआ सोना जिस तरह से चमकता है, ऐसा तुम्हें नूरी जलवे का ख्याल मिलता है। तो ये सोनानी दीवियों आगे जगमगे। बैठा त्रिभुवन शाम, जब ये मौला का दीदार हुआ तो उसने हमारी तमाम कमजोरियां खामियां मिटा डाली और रूहानी कुव्वत पैदा कर दी। उठो रे दे रानी अमी पियो। अरे दिल भी जिंदा हो गया, मर गया था ना, उसको मौला का दीदार हुआ तो इमाम ने, उस नूरी जाते पाक ने हमारे मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया। उठो रे दे रानी अमी पियो, खोले दबरा वो बाल जी। अब तुम अपना जो बाल है, बच्चा है, उससे भी तुम मजा करो। यानी जो आबिद है, जिनको खुदा की रहमत मिलती है, जिनको नूरानी जलवे मिलते हैं, उनको फिर खुदा ऐसी कुव्वतें देता है कि वो मुंह से निकाले वो पूरा होता है, उनकी आरजुएं पूरी होती हैं। ऐ रानी, तू जिंदा हो गई, ये रहा तेरा बच्चा, अब तू इसके साथ खेल और मजा कर, खुशियां कर। यानी इबादत से मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। इबादत वो चीज है कि जो इंसान खुदा के पास मांगता है, महज ख्याल करता है तो अल्लाह पूरी कर देता है। आरज़ुएं दुनिया की पूरी होती हैं, मगर जब इंसान उस दर्जे पे पहुंचता है तो फिर उसको दुनिया की आरज़ुएं रहती भी नहीं, उसको फिर दुनिया की आरज़ुएं सताती भी नहीं। वो तो फिर ऊंची किस्म की आरज़ुएं करता है। फिर भी अगर दुनिया के अंदर कोई दुख तकलीफ आ जाता है
तो आबिद उसमें घबराता नहीं, लड़ता है। जब ही देखता है कि दुश्मन ज्यादा ताकत वाला है तो फिर ऊपर देखता है, वो फौरन आके मदद करता है, फौरन दुनिया की आरज़ुएं पूरी होती। बैतुल ख्याल की इबादत हकीकत में दीनदारों हमारे ऊपर इमाम ने बड़ा रहम करके हमें बख्शी है। ये तो नबियों का रास्ता है जो हमको दे दिया। हमारे अंदर शराब पीने वाले हैं, हमारे अंदर सिगरेट पीने वाले हैं, हमारे अंदर झूठ बोलने वाले हैं, हमारे अंदर बदनजर करने वाले हैं, हमारे अंदर दूसरे को नुकसान में डालने वाले हैं, हमारे अंदर सब बुराइयां हैं। इन बुराइयों का गंद, इन बुराइयों का गार्बेज अपने दिल के अंदर लेके बैठे हो तो पाकीज़गी कैसे मिलेगी? गार्बेज पड़ा है, गार्बेज, बल्कि गार्बेज के अंदर हम बैठ जावें और फिर इतर लवंडर वगैरह नाक पे चढ़ाते होंगे कितनी देर? पहले अपने आप को साफ करो, मन शुद्ध करो। मन शुद्ध राजा जो है, जिसके अंदर कोई भी बदी बुराई नहीं आती, पाक दिल करो। हमारी इबादत में हमारे अमाल बहुत काम आते हैं। ये अमाल हैं जो हमारे अंतकरण को, हमारे बातुन को साफ करते हैं। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, हमारे से गलतियां होती हैं। एक ऐसा मोमेंट है कि गलती आधी होती है ना, तो समझ जाता कि गलती हो रही है, बच जाता है। उससे छोटे दर्जे का जो मोमेंट है, वो गलती करके फौरन समझ जाता है कि गलती हुई। पहले दर्जे का मोमेंट, गलती शुरू होती है, आधे रास्ते में पता लग जाता है कि गलती हो रही है, तो वो बच जाता है। उससे जो छोटा मोमेंट है, वो गलती करने के बाद फौरन समझ जाता है, माफी मांग लेता है, मौला मेरी भूल हो गई। उससे छोटा ऐसा मोमेंट है कि उसको खुद को अपनी गलती का पता नहीं लगता, ताकि उसको कोई दूसरा मोमेंट ध्यान न खींचे, जैसे वाज, गिनान, फरमान, कोई तरीके से उसका ध्यान खींचा जाता है। और जब ये ध्यान खींचा जाता है तो बेचारा आज़ुर्दा हो जाता है, माफी मांग लेता है, मौला मेरी भूल हो गई। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भूल करते हैं, समझ तो नहीं आती, मगर समझाया जाता है तो मानते नहीं। उन लोगों के लिए इबादत नहीं है। भले बोल लेके आवे, भले 2-4 बरस के बाद नया बोल ले लेवे, भले वो कितनी सारी जिंदगी भी इबादत करता रहे, कुछ नहीं मिलेगा। खुदा ताला हमारे दिल से वाकिफ है। खुदा ताला हमारी ज़ाहिर बातन को जानता है। खुदा ताला ये भी जानता है कि बरस 2 बरस 4 बरस के बाद मैं क्या करने वाला हूं। उस मौला को सब कुछ पता है। एक छोटा बच्चा भी एक बड़ा जबरदस्त आबिद हो सकता है, जो अपनी पहली जिंदगी से इबादत साथ लेके आया और कोई वजह से खुदा ने उसको दुनिया के अंदर नया जन्म दिया। मेरा शहर अमृतसर है। 1899 में 83 बरस पहले इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह मेरे शहर में आए। मेरे दादा जान के चाचा थे, जिनको मेरा परदादा कह लो, वो मुखी थे। मेरे दादा जान कामड़िया थे।
इमाम हमारे शहर में आए, मौला के साथ हाजी कामड़िया थे। 1899 के अंदर सुल्तान मोहम्मद शाह की उम्र 22 बरस की थी। 77 में पैदा हुए। 22 बरस का मौला जवान था। उस वक्त की मैंने फोटो देखी हुई है। मौला की मूछें थी लंबी, लगभग ऐसा समझ लो कि 14 इंच की टोपी पहनते थे और लंबा जुब्बा पहनते थे ईरानी फैशन का, और जुब्बे के ऊपर पटका बांधते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की ऐसी एक फोटो और भी है, वो तकरीबन 25-26 बरस की उम्र की है। ज़ांज़िबार की फोटो के अंदर भी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की मूछें हैं, लंबी टोपी है, और इधर विक्टोरिया ने, क्वीन विक्टोरिया ने जो उनको एक टाइटल दिया था, उसका एक बहुत बड़ा मेडल लेफ्ट कोने पे लगा है और पट्टा बांधा हुआ है नाइटहुड का। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह आए उधर, हाजी कामड़िया साथ थे। कामड़िया हाजी नजर अली हसन अली शाह महबूब के जमाने से मौला के हुजूरी नौकर थे। हाजी कामड़िया बुजुर्ग थे, उम्र बड़ी थी। 1916 में हाजी कामड़िया, उनको रई का टाइटल दिया था बाद में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने। 1916 में तकरीबन 90 बरस की के 92 बरस की उम्र में गुजर गए। तो उस वक्त उनकी उम्र 75 साल के ऊपर थी। 1899 साल के ऊपर थी 1899 में। मौला दीदार दे के अपने तंबू में, दीदार तंबू में दिया, और बंगले के बाहर ही वो तंबू था। जमात उठ के चली गई, मौला तो अंदर चले गए थे। 12 बरस की एक लड़की, जब ये सब जमात चली गई तो वो बंगले के अंदर गई। बंगले में गई, हाजी कामड़िया मिले। कामड़िया साहब को याली की। कामड़िया ने पूछा, क्या बेटा, क्या बात है? कहती है, बापा मुझे मौला से मिलना है। क्या बात है बेटा, काहे को मिलना है? हुजूरी नौकर था और मौला अंदर आराम फरमाते थे, तो इसने जो पूछा वो बराबर पूछा। बेटा क्या बात है तेरी? ये नहीं कामड़िया साहब, मुझे साहब से मिलना है। हाँ, लेकिन मिलना तो मैं तुम्हें पहले बोलो कि क्या काम है, तो मैं अंदर जाके मौला को बोलूं। कहने लगी, नहीं मैं आपको नहीं बोल सकती। बुजुर्ग कामड़िया को जरा बुरा लगा। अंदर से आवाज आई, कामड़िया इसको आने दो। जाओ बेटा अंदर जाओ। ये लड़की ने चुनरी पहनी हुई, ये अंदर गई तो कामड़िया हाजी पीछे पीछे। अंदर जाके जमीन पे घुटने टेके, सजदा किया। क्या है? तो घूम के पीछे देखा कि कामड़िया साहब खड़े हैं। तो मौला ने कहा, कामड़िया तुम बाहर जाओ। हाजी कामड़िया को बहुत बुरा लगा। हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप, सुल्तान मोहम्मद शाह माँ बाप, 3 जामे से वो इमाम की नौकरी करता आया। कोई चीज ऐसी नहीं कि जो इसको खबर नहीं। और दुनिया भर में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 22 बरस के थे, ये 77-78 बरस की उम्र का। 3 पीढ़ियां देखी हुई। जब ही इमाम ने देखा कि 12 बरस की एक लड़की की वजह से मौला ने मेरे को बाहर निकाल दिया। हाजी कामड़िया बाहर स्टूल पड़ा था, उसके ऊपर बैठ के आंखें बंद की और रोने लगा। इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसकी। अब इस लड़की को अपने रूहानी पिता के साथ जो कुछ भी कामकाज था, वो कामकाज किया, बैतुल ख्याल का काम था। लड़की तो चली गई। हाजी कामड़िया को पता भी नहीं लगा कि लड़की कब चली गई। अंदर से इमाम ने आवाज लगाई तो पहली आवाज सुनी नहीं, क्योंकि ये तो अपने दिल के अंदर दुख महसूस करके रो रहा था। हो सकता है मौला ने दूसरी आवाज दी या नहीं दी,
लेकिन मौला खुद उठ के जब बाहर आए तो स्टूल के ऊपर हाजी कामड़िया दीवार के साथ टेक लगा के रो रहे थे। कामड़िया हाजी चमक के दबक के खड़ा हो गया। अब ये इतनी जल्दी मौला सामने था, आंसू पूछ न सका, दाढ़ी में से टपकने लगे। हाजी कामड़िया तुम रो रहे हो? जब ऐसा कहा, प्रेम से पूछा कि रो रहे हो, तो दिल और भी भर आया और रोने लगा। मौला चले गए, ये रो रहा। वापस आए, अंदर बुलाया। क्या बात है हाजी कामड़िया? कहते खुदावन 3 पीढ़ी से तेरी सेवा करता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ एक 12 बरस की लड़की वो कुछ पूछने आई है, ऐसी कौन सी बात थी मुझको बाहर निकाल दिया? ऐसा यानी हाजी कामड़िया को फखर आया। देखो कामड़िया हाजी, वो इबादत की बात थी, अमा वो लड़की उस दर्जे के ऊपर है कि तुझे और 100 बरस चाहिए उधर पहुंचने के लिए। हाजी कामड़िया ठंडा हो गया। आबिद था, खिदमत गुजार था, नेक था, पारसा था, बहुत अच्छा शख्स था। जब इमाम के मुंह से सुना कि उस लड़की का ये दर्जा है कि तेरे को 100 बरस और चाहिए पहुंचने के लिए, मौला के पांव पे गिर के मुआफी मांगी। मोमिनो हमें कुछ पता नहीं कौन किस दर्जे पे है। इबादत के दर्जे इमाम के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, जो उस दर्जे के लोग होते हैं वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। इबादत के दर्जे जो है इमाम की बख्शीश है, और उसकी बख्शीश के लिए हमें इमाम के पास आजिज़ी करनी चाहिए। बैतुल ख्याल की इबादत, दीनदारों, मैंने आपके सामने अर्ज की कि 47 बरस से इस जंगल की खाक छान रहा हूं। मुझे कोई तरीके का फख्र नहीं, मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। जहां पहुंचना चाहता हूं वो बहुत दूर है, मगर मेरी आपको अर्ज है, और खास तौर पे आपकी जमात में 80% आदमी जवान बच्चे हैं, बहुतों के पास बोल है। मोमिनो, आप लोग बहुत खुश नसीब हो। मौला ने आपको जो बख्शिशें की हुई हैं, हाजिर इमाम ने इमामत की गादी पे बैठ के अमूमन जो बोल देने शुरू किए, सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने और इस हाजिर इमाम के जमाने को, दोनों को मैं देखता हूं तो ये इमाम ने बड़ी बख्शिशें की हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में जो पहला नवा आता था, उसको जो दर्जे की चीज मिलती थी, उसको 3 या 4 मुलाकातों के बाद कोई चीज मिलती थी। अरे हाजिर इमाम ने कई आदमियों को शुरू में पहले ही लेसन में वो 3-3, 4-4 मुलाकातों के 20, 25, 40 बरस की इबादत वालों को जो चीजें मिलती थी, वो चीजें आपको पहले वक्त देता है। मालिक है, जितना चाहे खजाना लुटा देवे, दम मारने की जगह नहीं। मगर मैं उसकी बख्शिश की आपको जिक्र कर रहा हूं कि उसने कितना रहम किया है कि आपको 4-5 क्लासेस पहले से ही पास करके ऊपर चढ़ा देता है, और हम हैं कि खराटे मार रहे हैं, सोए हैं। हमें अपनी इबादत का शौक नहीं, और इबादत शौक के बगैर नहीं मिलती। एक भूखा आदमी किस मोहब्बत से खाना खाता है, एक प्यासा आदमी किस प्यार के साथ पानी पीता है, और पीने के बाद उसको कैसी खुशी और सुकून मिलता है। ऐसी खुशी और सुकून, ऐसी तलब इंग्लिश में क्रेविंग कहते हैं, और ये लफ्ज क्रेविंग हज़रत इमाम के फरमान में है कि तुमको क्रेविंग होनी चाहिए, इबादत का शौक होना चाहिए। हजरत यहया नबी
जिनको इंग्लिश वाले ये क्रिश्चियन लोग जॉन दी बैप्टिस्ट कहते हैं ना, उनका नाम याह्या था। याह्या नबी ने ईसा नबी को नबूवत के लिए कहा और जॉर्डन नदी में ले गए और वहां उनको बैप्टाइज किया। याह्या नबी बहुत रोते थे। हमारे पीरों के अंदर याह्या नबी की तरह रोने वाले, रोने का मतलब आजिज़ी करने वाले, हाथ जोड़ के अपने गुनाहों को हमेशा याद करने वाले गुरपीर हसन कबीर दीन थे। गुरपीर हसन कबीर दीन की जितनी भी बेनतियां हैं उसमें यही है, मैं गुनहगार हूं। हालांकि तमाम पीरी यौमों में से सबसे ज्यादा उसकी इबादत थी। 40 लाख बरस की बंदगी गुरपीर हसन कबीर दीन ने जमात को दे दी, फिर भी यही कहता रहा, पुण्या पूरा नहीं हूं, मैं अधूरा हूं, गुनहगार हूं, धूड़ी खाक हूं, तेरा गुलाम हूं, तेरा दास हूं। आप पढ़ो उसकी बेनतियां पीर हसन कबीर दीन की। तो याह्या नबी भी बहुत रोते थे। इतनी इबादत करने पर भी हमेशा खुदा के दरबार के अंदर अपने गुनाहों के लिए माफिया मांगते रहते थे, हालांकि नबी गुनाह नहीं करते। तो एक दफा एक दरख्त के नीचे बैठे थे याह्या नबी। भेड़ों का एक टोला निकला। सामने एक नदी थी, इस तरफ से भेड़ें आ रही थी, प्यासी थी, पानी पीने के लिए नदी की तरफ जा रही थी और उनको दूर से पानी नजर आ रहा था। भेड़ें बकरियां भाग रही थी इस तेजी के साथ पानी की तलब में कि एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ती थी। याह्या नबी ने आंखें खोली, खड़े हो गए, हाथ उठा के कहते हैं, ऐ मौला, इन भेड़ों बकरियों को जिस तरह पानी की तलब है, मुझे ऐसी तलब दे तेरी इबादत की। नबी है, पाक है, नबी गुनाह नहीं करते, हम उनको इनफेलेबल समझते हैं, इबादत करते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि या मौला कुछ नहीं किया, मुझे ऐसी तलब दे। भेड़े बकरियां गई, पानी पिया, नदी के किनारे ही पानी पी के मुंह फिरा लिया बकरियों ने। उधर ही किसी ने पेशाब करना शुरू किया, किसी ने मेंगनियां निकाली। फिर हाथ उठाते, है मौला, नहीं ऐसी तलब मत देना, ऐसी तलब मत देना कि मेरी प्यास बुझ जावे तो मैं मुंह फिरा लूं तेरे से। ऐसी तलब नहीं चाहिए। खुदा कभी कभी किसी के ऊपर रहम करके, जैसा हमारे ऊपर उसने रहम किया और हमें बैतुल ख्याल का बोल दिया, रहमत की, और हम वो बोल लेके सो गए। उन बकरियों की तरह के जिन्होंने पानी पिया और उधर ही मुंह फिरा के उधर मूतना शुरू कर दिया, हगना शुरू कर दिया। हमारा हाल भी कैसा है दीनदारों, दुनिया की मोह ममता माया में पड़े हैं। एक दिन सांस बाहर निकलेगी तो शायद वो वापस न जा सके, खत्म हो गया। इंसान का कोई भरोसा नहीं, कब हमको मौत आ लेवे हमें कोई पता नहीं। ये दुनिया में हमें हमेशा नहीं रहना। बीवी बच्चे बाल माल मिलकत मोटर गाड़ी जो कुछ भी हमारा इस दुनिया में है, यूं ही पड़ा छोड़ के चले जाएंगे। हमारे तन के कपड़े भी उतार लिए जाएंगे और बदन के ऊपर कोई सोने चांदी की चीज होगी तो वो भी निकाल लेंगे। अब इस बदन को कुत्ते खा जाए, शेर खा जाए, भेड़िया खा जाए, इसको जला डालो, दफन कर दो, दरिया में फेंक दो, मच्छियां खा जाए, क्या है, क्या है बदन का। फिर सदगुरु नूर ने गिनान में लिखा है कि ये जो बदन है, ये काया कल्लर की तरह, ऐसा फेंक दो उसको तो उसकी कोई कीमत नहीं। इस काया के लिए, इस दुनिया की मौज मजा के लिए हम अपनी आखिरत बिगाड़ डाले,
हम इस्माइली मजहब के बच्चे हैं, हम हजरत इमाम के रूहानी बच्चे हैं, और हमको ऐसा अजीम मुर्शद मिला, हमको उसने नबियों का रास्ता दिया, हमको नबियों का दर्जा दिया, बेहिसाब हमको उसने बख्शीशें दी, बेहिसाब हमारे ऊपर रहमतें की, और फिर भी हमारा हाथ हर वक्त पकड़ने के लिए तैयार रहता है, और जब भी आता है तो अपनी रूहानी दुआओं से, अपनी रूहानी ताकत से हमारे गुनाह मुआफ करता रहता है। उस बच्चे की तरह कि जो बिल्कुल धूल मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर लथपथ होके अपने सारे बदन को सिर से पांव तक गंदा कर दिया है, मां पकड़ के उसको नहलाती है, साबुन लगाती है, उसको साफ करती है, पाउडर छांटती है, नए कपड़े पहनाती है, और वो मूर्ख इन तमाम चीजों के बावजूद बाहर जाके फिर कीचड़ के अंदर खेलना शुरू कर देता है। हमारा हाल भी ऐसा ही है। हम जमात खाने में आते हैं, हमारी ये रूहानी माँ हमको पकड़ के हमको नहलाती है, मिट्टी साफ करती है, गुस्ल कराने के बाद सिर पे तेल लगाती है, आंखों में आंजन लगाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, और फिर हमको खाना खिलाती है। अरे जमात खाने में पांव रखते हो, उसके बहुत पहले घर से कोई 10 मील, कोई 20 मील, कोई 25 मील, जब ये नियत करते हो ना कि हमें जमात खाने जाना है, उस वक्त से आपकी नेकियां, आपका सवाब चालू हो जाता है। उस वक्त से आपका सवाब चालू हो गया, जमात खाने जाना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले जब आप जमात खाने जाने की नियत और तैयारियां करते हैं, आपका सवाब चालू हो गया। एक एक कदम के ऊपर आपको एक एक मजलिस का नहीं, 1 करोड़ मजलिसें बनाने का आपको सवाब मिलता है। संस्कृत जबान के अंदर मजलिस को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ, 1 करोड़ यज्ञ किए, 1 कोटि यानी करोड़, इतने यज्ञ किए, डगले डगले करोड़ यज्ञ नुपुन, जे कोई चाली आवे हम सामोए कजे मन्ना, डगले डगले करोड़ जगन नु पुण्य। 1 कदम पे 1 करोड़ मजलिसों जितना सवाब मिलता है। अंदर आओ, कहो है जिंदा तो गुनाह मुआफ होते हैं, कायम पाया कहो तो बहुत से गुनाह मुआफ होते हैं। मैं एक चीज आपको जो अभी रिपीट करके बताऊं, वो मैं बहुत दफा वाज़ों में कहता हूं, उसको याद करने जैसा है। एक दफा इमाम हरे कृष्ण क्लब में आए, उस दिन मिशनरियों की मेहमानी नहीं थी, हरे कृष्ण क्लब की, जिसको अभी एसोसिएशन कहते हैं, उसकी मेहमानी थी। काली मोहल्ले के नीचे एसोसिएशन की ऑफिस है, दरवाजे वगैरह बंद किए, ऑफिसर से, मिशनरीज थे। मौला ने, हमारा जो चेयरमैन प्रेसिडेंट था, मेजर मकलाई, बड़ा पावरफुल शख्स था, उसने मौला के घर की बड़ी खिदमत की। मकलाई, तुम रोज जमात खाने जाते हो? जाता तो नहीं था, अभी इमाम के सामने कैसे झूठ बोल चले। कहता खुदा रोज नहीं जाता। कहां जाते हो? सब खुदावन में चौपाटी पे रहता हूं, वार्डन रोड पे घूमने जाता हूं, शाम को सारा दिन काम पे होता हूं, लेकिन मैं दुआ पढ़ लेता हूं। कहां पढ़ते हो? कि खुदा कभी मैं वॉकिंग पे जाता हूं, वहां पढ़ लेता हूं, कभी हैंगिंग गार्डन के ऊपर होता हूं, वहां पढ़ लेता हूं। तो जमात खाने कभी आते हो? खुदा महीने में 1-2 दफा आता हूं। देखो तुम तो मिशनरियों के प्रेसिडेंट हो, तुम जमात खाने नहीं आओगे तो लोगों को हम क्या कह सके? गर्दन नीची हो गई। देखो मकलाई, जब तुम दुआ पढ़ते हो मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे से दूर नहीं,
मगर जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर तुम मेरे लिए क्या करते हो? मकला चुप। अगर तुम मेरे घर पे आओ यानी जमात खाने आओ तो दरवाजे के ऊपर मेरे एक हाथ में रुमाल है, एक हाथ में पानी का प्याला है। जब तुम आके कहते हो हाय जिंदा, तो मैं रुमाल से तुम्हारा मुंह साफ करता, यानी धूल मिट्टी लगी हुई है जो मुंह में गिर्द लगी है, रुमाल से वो साफ करता हूं। ये धूल मिट्टी कौन सी? गुनाहों की। फिर मैं प्याले से मैं तुम्हारा मुंह धोता हूं वो पानी से, यानी तुमको सवाब देता हूं, बख्शिशें देता हूं, रहमतें देता हूं। अब तुम बताओ, तुम हैंगिंग गार्डन के ऊपर दुआ पढ़ो तो वहां तो मैं ये रुमाल और प्याला लेके तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मेरे घर पे आओगे तो मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करूंगा और तुम्हें नहला के पाक करूंगा। खुदा मेरी भूल होगी। ये घर के अंदर बेहिसाब बरकतें हैं, हमको लेना नहीं आती। खासूसन बैतुल ख्याल वालों के लिए तो दीनदारों बहुत मुश्किल चीजें हैं। मैं जानता हूं दुनिया के अंदर हमें रोजी कमानी है, सच है, हमें शादी भी करनी है क्योंकि हमारे ऊपर फर्ज डाल दिया, शादी के बगैर अपने मजहब में रहना मना है। रसूल पाक फरमाया कि जिसने शादी नहीं की और वो गुजर गया, मैं उसकी शिफायत नहीं करूंगा अल्लाह के हुजूर में। और ये भी फरमाया है कि जिसने शादी नहीं की उसका ईमान आधा है। निकाह को निस्फुल ईमान कहा, निकाह निस्फुल ईमान, निकाह करना आधा ईमान है। तो शादी करेंगे, बाल बच्चों के लिए हमें रिज़्क कमाना पड़ेगा। ये सब चीजें जो दुख और तकलीफ में डालने वाली हैं, जो आबिद होते हैं वो इन तमाम चीजों को इबादत बना डालते हैं। रोजी कमाना इबादत, बाल बच्चे पालना इबादत, खाना खाना इबादत, आराम करना इबादत। मौलाना सुल्तान से फरमाया, मेरा मोमन रात को मुझे याद करके सोता है, मैं सारी रात उसके पलंग की चौकी करता हूं। जिस तरह एक बच्चा माँ की गोद में सोया होता है, अम्मा वो मेरी गोद में सोया होता है। सुबह तक जब वो उठता है वो मेरी पनाह में है। इमाम के साथ हमारा ताल्लुक मोहब्बत से बांधा हुआ है। वही चीज थी कि मोहब्बत की दुनिया के अंदर शुद्ध मन वाला, साफ दिल वाला राजा जिसकी रिज़े रानी है, उसकी आरज़ुएं भी मौला पूरी करता है अगर उसने इबादत की और इमाम का दर्शन दीदार किया। उस आदमी के लिए दीन दुनिया की आरज़ुएं पूरी करने के लिए इमाम बजाते खुद बैठा है। दिल तो चाहता है कि आपको सुबह तक मैं वाज करूं, इतने ख्यालात मेरे दिमाग में जमा हो चुके हैं और वो जोर करते हैं एक के पीछे निकलने के लिए, लेकिन मैंने आपको काफी कुछ बताया और भी मैं आपको वाज़ सुनाऊंगा। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वो हमारे नजदीक बैठा है, हमारे पास। वो कभी दूर नहीं है, कभी नहीं, लेकिन हम कभी कभी दुनिया के अंदर फंस के ना उसको दूर समझ लेते हैं। वो हमारे पास है। और मौलाना हज़रत इमाम की ऐसी कई एक बातें हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक बात सुनाऊं। एक ऑफिसर को हज़रत इमाम ने विलायत बुलाया। इस आदमी को ऐसा शौक हुआ कि मैं स्टीमर से जाऊं। बहुत बरसों से स्टीमर में नहीं बैठा।
इसने टिकट इस तरह से कटवाई कि जावे स्टीमर में, आवे प्लेन में। बंबई से स्टीमर उठी, पहला स्टेशन उसका एडन हुआ। और आपको पता है एडन साउथ यमन में है, और वो लोग साउथ यमन वाले, नॉर्थ और साउथ यमन है ना, तो साउथ यमन वाले जो हैं वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्टों के साथ मिले हुए हैं। हमको उसके साथ कोई मतलब नहीं। स्टीमर एडन पे ठहरी। एडन में अपनी 100-125 की जमात थी, जो अभी घट के 50-60 रह गई है। जमात खाना है एक छोटी सी गली के अंदर। इस ऑफिसर को इतना जरूर पता कि यहाँ अपना जमात खाना है, जमात है, मगर एड्रेस नहीं। तो स्टीमर पता लगाया तो बोले इधर 6 घंटे ठहरती है, तो ये नीचे उतरा। इसकी भी उम्र काफी बड़ी थी, 65-70 वर्ष का आदमी नीचे उतरा। अभी किसी को पूछता है कि इधर कोई इस्माइली, तो कोई जानता नहीं, खोजे तो कोई जानता नहीं। चलो टैक्सी लेके तो गांव में आया, और गांव के अंदर घूमता रहा, इधर उधर छोटी छोटी गलियां हैं ज़ांज़ीबार की तरह। एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, फिर थोड़ा सा शहर देखा, फिर बहुत तलाश की, जमात खाना नहीं मिला। और एक जगह ऐसा फंस गया कि इसने आवाज सुनी स्टीमर निकलने की, टाइम देखा तो स्टीमर निकलने का टाइम हुआ। अब ये घबरा गया, बहुत घबराया। इसको ये भी पता नहीं है कि ये मॉल स्टेशन कितनी दूर है, और कहां से बाहर निकले, घूमे फिरे, फिर उधर ही आ जावे। बड़ा परेशान। जुमे का दिन था, इसके लिए आदमी दिखे नहीं कोई, सब शहर बंद था। मौला को याद किया, या मौला स्टीमर निकल गई, मेरा सारा सामान, मेरे कागजात, मेरे सब कुछ उसके अंदर रह गए, या मौला क्या होएगा। घबरा गया, पसीना आ गया, बहुत परेशान हुआ। एक अरब आके इसको उर्दू जबान में कहता है, आप गुम हो गए, स्टीमर पे जाना है। कहता है हाँ, आओ मेरे साथ। आगे आगे ये, पीछे पीछे ये। मेन रोड पे जाके एक टैक्सी खड़ी की, इसको बोला टैक्सी में ले जाओ। एंड टाइम के ऊपर पहुंच गया। अब ये इतना घबराया था कि उस अरब का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। पहुंचा, मार्शल पहुंचा, उतरा, साहब को अरीजा यानी टेलीफोन किया, साहब ने टाइम दिया, बैठा, बातें चीतें हुई, घंटा 1.5 घंटा बातें करके सब पूछते हैं तुम अदन में खो गए थे? इसने तो जिक्र भी नहीं किया। कहते हाँ खुदावन, मैं गुम हो गया था, फिर तुमने मुझे याद किया। कहते हाँ खुदावन, बस तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। तब इसको ख्याल हो गया। अब वो अरब कोई हाजिर इमाम नहीं था, लेकिन इमाम ने किसी एक आदमी को भेज दिया, किसी फरिश्ते को भेज दिया, वो अपना काम कर लेता है। जब कोई दुख तकलीफ आ जाए तो घबराओ मत, उसको याद करो, उसको याद करो, वो आपके सब काम करेगा, लेकिन इबादत करो। दसवंत बराबर दो। दसवंत के बगैर नूर तक नहीं पहुंच सकोगे। 3 वक्त की दुआ ठीक नहीं होगी, इबादत में ध्यान नहीं लगेगा। अच्छी कमानी करो, पाक ख्यालात रखो, अच्छी सोसाइटी में यार दोस्त भी बनाओ तो मोमन बनाओ। अरे बदमाशों को यार बना के क्या करोगे? बदियां सीखनी या सुननी मिलेंगी। बदी करेंगे भले नहीं करेंगे, मगर सुननी पड़ेंगी ना, वो भी क्यों चाहिए। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हर नेक उम्मीद पूरी करे, हर गुनाह से बचावे, शैतान के फरेब से बचावे। मौला आप पे राजी होवे, इबादत का शौक देवे, इबादत की तौफीक देवे, इबादत में बख्शीश देवे। मौला दीन दुनिया के अंदर आपको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, दसवंत सुकरीत में पूरा करे। मौला हमेशा आपके ऊपर अपनी रहमतें उतारे, सार बातुन दीदार इनायत करे।
खाना बदान हाज़िर इमाम ईमान दीदार नसीब करे।